Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं सुरेश आचार्य। आप देख रहे हैं K3 टीवी। आप सबको हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप जिस तरह से हमारा जो चैनल है उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत से व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। आज हम आपको कोरोना से जुड़ी हुई बातें बताएंगे, लेकिन कोरोना अपडेट आज हमारे लिए कुछ खास नहीं है। हम आज ऐसे विषय पर बात करना चाहते हैं जिससे आप बिल्कुल परिचित हैं। वो है विभिन्न प्रकार के शब्द आप सुनते हैं, लॉकडाउन, शटडाउन, कंटेनमेंट जोन, ये सब के बारे में। आप और हम भुक्तभोगी हैं कि याद करिए, आप मार्च से 22 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का घोषणा किया था। उस बीच में लगातार करीब 120 दिन करीब हो चुके हैं। हम हर दिन लॉकडाउन, शटडाउन इस बारे में सुन रहे हैं। कब बाज़ार खुलेगा, कब बंद होगा। दुकानदारों को पता नहीं कि कितना बजे शटर खोलना है, कितना बजे शटर बंद करना है, और आम आदमी को पता नहीं कितना बजे दुकान खुलेगा, कब बंद होगा। इस द्वंद्व में बहुत दिन चला आ गया। आने के बाद में अभी आज के परिस्थिति में किस तरह से जो व्यापारी हैं वो क्या सोचते इस लॉकडाउन के बारे में, जो बार बार सरकार घोषणा करती है। शाम होते ही तुरंत एक आवाज़ आती है कि अमका वार्ड बंद हो चुका है, अमका जगह में कंटेनमेंट जोन लग चुका है, वहाँ पर दुकान नहीं खुलेंगे। फिर एक दिन शाम को अचानक एक खबर आता, कल से सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खुलेंगी, फिर बंद हो जाएंगी। इस तरह से द्वंद्व में कस्टमर भी परेशान है और व्यापारी भी परेशान। तो K3 टीवी ने सोचा कि क्यों ना हम जो भुक्तभोगी हैं उनसे ही बात करें। तो हमने विभिन्न प्रकार के व्यापारियों से हमने उनका मशवरा चाहा कि ये जो लॉकडाउन और जो शॉटडाउन हो रहा है उससे वो किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और उसके साथ साथ हमको व्यवसाय बुद्धिजीवियों से भी हमने पूछा कि आपका क्या ख्याल है, ये जो कोरोना वायरस जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए क्या ये जो लॉकडाउन जो किया जा रहा है वो सफिशिएंट है कि और कुछ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उसी पर हमने बात किया। बीच बीच में हम आपसे बताते रहेंगे और कोरोना से जुड़ी दूसरी जानकारी। आइए देखते हैं हम हमारे व्यापारी संघ के कुछ सदस्यों से उनका अनुभव क्या है इस लॉकडाउन के बारे में, और साथ ही साथ उनका सुझाव क्या है। सर, ये 8 से 2 का टाइम कर दिया गया है। 8 से 2 में पूरे यानी व्यापार खत्म हो जा रहा है। इसके पहले भी 8 दिन से जैसे रात दिया गया, उसके पहले रोज का लॉकडाउन हो रहा था। तो पूरा व्यापार डिस्टर्ब हो गया है, काम पूरा डिस्टर्ब हो गया है। सुझाव सर, इसको पूरा ओपन कर दीजिए। बाहर सिटी पूरा खोल दिया गया है। अपने एरिया में खाली लॉकडाउन हो रहा है। ट्रेन चालू हो गई है, एरोप्लेन चालू हो गया है, सब चीज़ चालू हो गया है। तुम्हारा कंफ्यूज हो जा रहा है सर, 2 बजे के बाद में खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। अच्छा। रोज का नियम बदली हो रहा है, कभी 8 से 2, कभी फिर पूरा क्लोज। अब 4 दिन बाद तक जैसे कस्टमर कंफ्यूज रहता है। कुछ लोगों ने रोचक बड़ा जवाब दिया कि हवाई जहाज खुल चुका है, रेल चल चुका है, उसके बाद भी हमारे गांव में ऐसा क्या खास है कि हमारे गांव में एक टाइमिंग बांध दिया है प्रशासन ने कि 2 बजे से 8 बजे तक चलेगा। अच्छा, ये 8 बजे से 2 बजे तक का जो टाइमिंग है, ये क्या प्रशासन की तरफ से आपको आदेश मिला? नहीं सर, शासन के साथ में हमने ये बैठ कर के फाइनल किया है। और हम भी चाहते हैं कि ये कोरोना का जो प्रकोप आगे बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए ये व्यापारी ने सहयोग किया है, और अपनी तरफ से व्यापारी ने आगे बढ़ के बताया है कि हम इस तरह से करना चाहते हैं कि 8 से 2 बजे तक करें, जिससे लोगों को उनको असुविधा भी नहीं हो और मोबिलिटी भी कम हो सके। तो आपका जो इमरजेंसी सर्विस है मेडिकल का, आप ऐसा कैसे तय कर रहे हैं कि आप अपना टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं? जब भी अगर कोई और टाइम में कोई मेडिसिन लेना आएगा तब क्या होगा? नहीं, कोई बात नहीं है। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिखा के वो किसी भी मेडिकल स्टोर में जाके बाकायदा कांटेक्ट करके मेडिसिन ले सकता है। नहीं तो हम लोग जैसे रेसिडेंस वाले हैं जिनकी दुकानें के साथ घर हैं, वो अब उनको उपलब्ध करा रहे हैं, किसी को निराश नहीं कर रहे हैं। जितने भी ग्राहक से हम मिले वो बिल्कुल गुस्से में है कि उनको पता होना चाहिए कम से कम कि कब बाज़ार जाएँ, कब नहीं जाएँ, क्योंकि घर के अंदर वो लोग बैठे रहते हैं। और ये सबसे बड़ा समस्या ये देखने को मिला कि जो अनाउंसमेंट होता है, सरकार जो घोषणा करती है वो शाम को करती है और बिल्कुल मेन रोड पे ही करती है। और मेन रोड पे ही खरिया रोड नहीं बसा है। विभिन्न वार्डों में जो लोग बसे हैं, जो कि रूट के बीच बाज़ार में आते हैं जहाँ पर उनको मार्केटिंग करना हो, तो उनको वो सबसे बड़ा परेशानी हो जाती है। ये जो लॉकडाउन हो रहा है, एक्चुअल में पूरा दिन भर इसको ओपन करना चाहिए बाज़ार, क्योंकि जितना समय कम रहेगा दुकान खोलने का
उतना ज़्यादा गैदरिंग होगा मार्केट में, सब्जी बाज़ार हो या फल फ्रूट के लेने के लिए इमरजेंसी सेवा जैसे किराना सामान के लिए। अगर 2 ही घंटा खुलेगा तो एक साथ लोग आएंगे, गैदरिंग होगा। अगर वही दिन भर खुलेगा, स्लो चलेगा, लोग आराम से आएंगे और रेडी रहेंगे कि शाम को भी हमको जाना है। अभी एक टाइम खुलता है, एक साथ भीड़ आती है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता। अगर सोशल डिस्टेंस को कायम रखना है तो दिन भर मार्केट ओपन रहना चाहिए, ये मेरा अपना निजी राय है। आज जब चाहे तब बंद होता है, ग्राहक आते हैं, गांव देहात के लोग वापस भटक के जाते हैं। तो इस चक्कर में और भी एक समस्या हो जाती है कि भीड़ भाड़ इलाके में प्रशासन जो है, पुलिस कर्मचारी भीड़ भाड़ इलाके में जहाँ पर रियल सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है कि नहीं, मास्क पहन रहे, उस चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। चौक पर खड़े हो जाते हैं गांव के बाहर, वहाँ पर जो साइकिल में या गाड़ी में आते रहते हैं उनको मास्क चेकअप करते हैं और उनको फाइन लगा रहे हैं। कुछ कुछ को तो डंडा भी पड़ जाता है। हमें एक अपना नाम नहीं बताने के एवज उन्होंने कहा है कि अगर 500 रुपया 300 रुपये फाइन लगा रही है सरकार, जो इतना सारा खर्चा कर रही है हॉस्पिटल में, इलाजों में, पुलिस पर सब पर खर्चा इतना ज़्यादा कर रही है, तो कम से कम अपने पास मास्क रखे। जो मास्क नहीं पहना उनको मास्क तो कम से कम दे देते। मास्क तो 6 और 10 रुपये मिलता है, तो जो मास्क नहीं पहना उसको फाइन देने के बदले उसको उनको मास्क क्यों नहीं पहनाता? ये बड़ी सोच से परे है। व्यापार में तो नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है। अच्छा। और आपके जो सर्वेंट्स वगैरह रखे तो उनका वो सब अभी कंटिन्यू है। कई दिक्कत जाता है, कई बार मार्केट बंद रहता है, छुट्टी रहती है, सब रहती है, पेमेंट तो पूरा देना पड़ता है उनको। व्यापार में थोड़ी सी कमी जरूर हो रही है, 20% का फर्क जरूर पड़ रहा है हमको। एक व्यापार का समय होना चाहिए, जैसे एक ऑफिस का समय होता है, एक व्यापार का भी समय होना चाहिए। नहीं, आपका तो पहले से व्यापार का समय है ना, 9 से रात के 10 बजे। वो समय नहीं था तब है, समय होना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। कितना समय होना चाहिए? 8 घंटे सफिशिएंट है व्यापार करने के लिए। मेरे विचार से जो अभी टाइम कम दिया जा रहा है लोगों के लिए, इसलिए भीड़ भाड़ होता है। अगर टाइम ज़्यादा दिया जाएगा तो जो 3 चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग, जो आएंगे खरीदने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मानेंगे, और सैनिटाइजर यूज करेंगे और मुंह में मास्क लगाएंगे। ये 3 चीज़ें मानने से क्या है कि जो भीड़ होता है, भीड़ नहीं होगा, लोगों को टाइम मिलेगा। अगर भीड़ कुछ दुकान में है, लोग देखेंगे भीड़ है, अगर टाइम ज़्यादा रहेगा तो सोचेंगे नहीं थोड़ा ठीक है, मैं बाद में आके ले जाऊँगा। इसीलिए भीड़ होता है। जो कम टाइम दिया जाता है इसलिए भीड़ होता है दुकान में। जो सरकार का दावा जो है, जो मेडिकल विंग जो बोलते हैं क्योंकि सैनिटाइज करो और मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस 2 गज की दूरियां मेंटेन करो, तो इसमें नेचुरली कोविड का जो इफेक्ट है, इफेक्ट कम होगा। व्यावसायिक में और एक प्रतिष्ठान हम देखें, दारू भट्टी और एफएल शॉप, वो तो सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला रहता है, सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ रहती है। इसके बारे में आपका एसोसिएशन की क्या प्रतिक्रिया है? हमारे एसोसिएशन की प्रतिक्रिया तो अपने एसोसिएशन के बारे में बात कर सकते हैं। ये तो प्रशासन को निर्णय करना है कि उनको किस तरीके से सब लोगों को डील करना है। होना चाहिए, जो हमारे पर नियम लग रहा है तो सबके ऊपर नियम लगना चाहिए। और वहीं पे ज़्यादा भीड़ होती है, ज़रा सोशल डिस्टेंस वहाँ पर बिल्कुल मेंटेन नहीं होता है, इसका ध्यान प्रशासन को रखना चाहिए। आधे व्यापारी बोलते हैं 8 से 2 रहना चाहिए, आधे बोलते हैं पूरा खुलना चाहिए। अच्छा, व्यापारी का संगठन नहीं हो पा रहा है ना। अच्छा, ठीक। 50% 60% व्यापारी बोलते हैं पूरा टाइप ओपन रहे, 40% बोलते हैं 8 से 2 रहे, कोई कई व्यापारी बोलते हैं इसको 12 महीना कर दिया जाए 8 से 2। अच्छा, तो ठीक रहेगा। कोरोना नहीं रहने से भी बोले 8 से 2 कर दो। आज मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरे मित्र रहते हैं मनेश्वर कटक में, पूरा मार्केट ओपन है। तो ये खरिया रोड क्या है? क्यों यहाँ ऐसा हो रहा है? एक टाइम खोलना, एक टाइम बंद करना, इसको पूरा खोलना चाहिए। तो आपने अभी सुना विभिन्न, जो मैं आपको बता रहा था, व्यापारी वर्ग के लोगों का और बुद्धिजीवियों का जो उनका अपना मत है लॉकडाउन को लेकर। पूर्ण रूप से अगर विस्तृत रूप से हम देखें तो कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है, कोई भी पक्ष में हो कि एक टाइमिंग बांध दिया जाए। ये लॉकडाउन का नाम जो हम बता रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसमें ये बात बताया है कि 3 चीज़ें अगर हम लोग कहीं पर भी किसी भी जगह में 3 चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो वायरस जो संक्रमण हो रहा है, ये संक्रमण को हम रोक सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। एक तो बताया गया मास्क पहनना जरूरी है, जब आप भीड़ में रहते हैं मास्क पहनिए।
दूसरा, आप सैनिटाइज करिए अपना हाथ, और हाथ को बिल्कुल आप सैनिटाइज करते रहें। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना है। अगर ये 3 चीज़ हम कर लेते हैं तो हमारे टाइमिंग, व्यापार का, दुकान का, बाज़ार का कोई भी टाइमिंग हो, वो टाइमिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक भी दुकानें खुले रहें, अगर ये 3 नियम का हम ईमानदारी से हम सब पालन करें तो बिल्कुल कोरोना का जो चेन तोड़ना हम उसको तोड़ सकते हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि हमारा ये आज का जो एपिसोड है आपको ऐसा लगा होगा कि आप अपने बीच में आप अपने लोगों का बात सुन रहे थे और आप भी एक मन में अपना विचार कर चुके होंगे कि सही रास्ता क्या होगा, कि क्या दुकानें बाज़ार पूरी खुलनी चाहिए, बिल्कुल कुछ समय तय होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप अंत तक, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अंत तक देखा। हमने जो कहा, हमने जो आपसे रिक्वेस्ट किया, आपने उसको पूरा किया। अभी हम जल्द आपके पास आएंगे, जल्द नए समाचारों के साथ आएंगे। सिर्फ कोरोना के समाचार नहीं, बहुत से घटना ऐसी घट रही है कि कोरोना के बहाने से बहुत से काम नहीं हो रहे, विकास के काम, उसके बारे में हम आपको लगातार बताएंगे। क्या क्या हो रहा है कोरोना के बीच, वो भी हम आपको लगातार बताते जाएंगे। आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।